और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। शरद पवार जी बैठे हैं यहाँ पे कुछ लोगों की महाराष्ट्र में परीक्षाएं हुई, पास हो गए। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे कि ज्वाइन करना है। वो खोबरागड़े मैडम का कोई केस हो गया, उसके बाद मामला लंबित पड़ा। 2 साल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, पास हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं। किसको मिले या मिलने को कौन तैयार है? लोगों ने शरद पवार जी का रुख किया। पवार साहब ने बोला आने दीजिए, मिल लीजिए। सीएम साहब को फोन लगाया। सीएम साहब तिरुपति में थे। जो ज्यादा भगवान के पास जाता है तो समझ लेना उसने ज्यादा पाप किए हैं, यह मैं मानता हूं। जो पुण्य करता है उसको भगवान वैसा ही देता है, क्योंकि भगवान ने आपको किसी काम के लिए दिया है। तो ये तिरुपति भागे। तिरुपति जब गए तो फिर साहब ने कहा कि अधिकारी कौन है? तो एक अधिकारी से बात की, वो महिला अधिकारी थी। उसने कहा कि साहब मैं खुद मिलने आती हूं। वो आई और उसने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर, मैं आपको शब्द देती हूं, 1 महीने के अंदर इनका मैं अपॉइंटमेंट लेटर इशू करूंगा। और 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ। आपको यदि अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं इशू होता तो आंदोलनकारी को यह इतना सुकून होता कि मैं जिसके पास आशा से गया उसने मेरी बात सुनी, मेरे लिए 4 फोन लगाए, मेरे लिए थोड़ा तो कोई तकलीफ उठाई। ये होता है। अभी अजीत पवार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा आप में से बहुत सारे अजीत पवार जी के प्रेमी होंगे, तो गालियां मुझे देना प्लीज, आयोजकों को कुछ मत कहना। तो अजीत पवार जी ने कहा कि इसलिए सत्ता के साथ रहना होता है कि कर्मचारियों के और कार्यकर्ताओं के काम करने होते हैं। ये मैं शब्द यूज नहीं करता हूं, ये नामर्द की निशानी है। जो मर्द यहां बैठा है 80 पार, वो सत्ता के साथ नहीं, उसके बाद भी एक फोन करके यदि अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा सकता है तो यह आदमी का वजूद होना चाहिए। मेरा दावा है, आज मैं जब गया बनारस तो मुझे 10 लोग बोल रहे थे कि शरद जी आके यहाँ क्या बोल गए। शरद पवार जी आज आए थे, आपके शरद पवार आज यहाँ आए थे। बनारस में जाके मुझे गर्व हुआ कि मैं मराठी हूं, क्योंकि एक मराठी नेता का नाम बार बार मेरे सामने लिया जा रहा है। आबा होनी चाहिए। आज मैं इनके सामने नहीं बोलता। शरद पवार जी किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार हो, यदि मुख्यमंत्री को फोन करे कि उसकी औकात नहीं, फोन पे ना कह दे और मना करे कि मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेहनत है। ये लोगों के लिए जो जननायक होता है उससे किसी भी पार्टी का आदमी सुनता है। जो दलाली का नायक होता है उसको सत्ता की जरूरत पड़ती है। यह फर्क है। इसलिए जननायक बनो। आप विपक्ष में हैं लेकिन लोग आपको चाहते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा वो सत्ता में बैठे होंगे, लेकिन जनता के नेता आप हो। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।